So everybody fired up, right? इतने स्माइलिंग फेसेस देख करके आफ्टरनून तो बहुत ही और भी खूबसूरत हो गई है, राइट? एंड रेनू एंड मनीष की जो टीम है ना वो बहुत बड़ी है, वो इस छोटे से स्क्रीन पे आ भी नहीं सकती, राइट? इतनी बड़ी उन दोनों की टीम है। एंड मनीष ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रिलेशनशिप के बारे में बात की है। यस, वो बहुत जरूरी है। सी कैसे पता है, बहुत पैसा आ जाएगा और बहुत अच्छी जिंदगी बितानी है, तो जिसके साथ बितानी है उसके साथ अगर कुड़कुड़ हो रही है तो क्या फायदा, राइट? मजा तो तब आए कि जब आपके पास पैसा भी हो और जिसके साथ आपको समय बिताना है उसके साथ भी आपको समय बिताने में मजा आए, राइट? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा जो भी मनीष ने बताया है, गाइडलाइंस जो भी बताई है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और बाकी के टीम के एक्सपीरियंसेस वगैरह देख करके उन्होंने प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों के साथ बात की है, जो हम है ना हमारी आम जिंदगी में ना हमें कोई नहीं सिखाता है। शायद हमारे माँ बाप भी इस चीज को कभी नहीं सिखाते हैं, वो हमारी सिर्फ शादी कर देते हैं, बाकी इट्स लाइक अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, राइट? सो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मेंटर होना बहुत जरूरी है। सो प्राउड ऑफ यू मनीष एंड रेनू, आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को हैंडल किया है। एंड सो प्राउड हर चीज में आप लोग सोचते हो कि मुझे क्या क्या चीज मेरी टीम को जरूरत है, मुझे क्या देना है। दे आर अ वेरी बिग लीडर्स, दे आर वेरी गुड सर्वर्स, राइट? वेरी गुड होस्ट, राइट? हम लोग होस्ट एक ही सिर्फ चीज के लिए समझते हैं, पता है कब? जब कोई खाना खिलाए, सबसे बेस्ट होस्ट, है ना? सो यहाँ पर ये जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एज अ कपल दे आर वर्किंग टुगेदर, और आप लोगों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी कैसे बना सकते ना, उसके लिए होस्टिंग कर रहे हैं आप लोगों को, राइट? इन दोनों के लिए पहले एक जोरदार ताली हो जाए, राइट? दे डिजर्व इट, एब्सोल्युटली दे डिजर्व इट, राइट? यस, यू शुड रियली फील प्राउड कि ये आपके माँ बाप हैं, राइट? इस टीम में ना बहुत जरूरी है, बिकॉज उम्र से लीडर नहीं बनता है कोई, अपने अनुभव से, और आपने जो श्रम किया है ना, अपने आप को जो घिसा है कोयले से डायमंड बनने के लिए, वो बहुत जरूरी है, हर कोई नहीं करता है ये। सो मैं और अंकुर जानते हैं कि ये दोनों कपल ने ये दोनों ने कपल ने राइट क्या किया है अपनी जिंदगी में, खुद को कोयले से डायमंड शिप की तरफ ले जाने के लिए। बहुत सारे चेंजेस हैं, बट वो जब ये डायमंड होंगे ना, तब ये इनके मुंह से सुनिएगा कि ये लोग ने क्या चेंजेस किए हैं, राइट? और वो दिन बहुत जल्द आएगा, राइट? ओके, नाउ बहुत सिंपल सा टॉपिक है, राइट? काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं पता, आई डोंट नो, बट अंकुर के साथ शादी करने से पहले मैं मारवाड़ी थी, राइट? वाई ये क्यों वर्ड यूज किया है मैंने? अंडरस्टैंड वन थिंग, सब लोग बोलते हैं कि जो मारवाड़ी होते हैं ना, उनसे पैसा कमाना सीखना चाहिए। वो लोग 1 रुपया डालेंगे ना तो 10 रुपया वापस कैसे आए ना, वो लोग ये चीज सोचते हैं। 10 रुपया डाल के 10 रुपया वापस नहीं लाएंगे कभी भी, राइट? सो 1 रुपया डाल करके आप 10 रुपए कैसे वापस लाते हो ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये गलत है करना? नो। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप अपना टाइम डाल रहे हैं, ठीक है? टाइम डाल के पैसा कमा रहे हैं, बट यहाँ पर हम पैसा डाल के पैसा कमा रहे हैं ना। अभी तो बिजनेस में क्या आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं, बट जिस टाइम पर मैंने शुरू किया था उस टाइम पे 4,400 दिया था। ये 2005 की बात है। उस टाइम पे भी 4,400 बहुत बड़ी रकम होती थी, छोटी रकम नहीं थी वो। तो अब कैसे दिमाग चलता है देखो, 4,400 डाले है ना भाई, पैसा डाला है बिजनेस में तो कम से कम उसका डबल तो आए, तो बिजनेस हुआ ना। अच्छा ठीक है, अब मेरा पहला क्वेश्चन मेरे अपलाइन को ये था, जाल को, कि भाई मेरे को ना इसमें पैसा कैसा कमाना है और फटाफट पैसा कैसे है पहले वो मुझे बताओ। उसने कहा देखो हमारा बिजनेस जो है ना वो प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, इसके अंदर आप इनको सेल करेंगे, आप डायरेक्टली प्रॉफिट कमाएंगे। एंड आई वाज लाइक ओके, बस समझ में आ गया अभी क्या करना है आगे, ठीक है? उन्होंने एक चीज और बहुत क्लियर की थी कि आपको जो प्रोडक्ट्स है ना ये बहुत डिफरेंट है। जैसे हम जाके बाजार से कोई शैम्पू लेकर आ गए या कुछ कपड़े धोने का लिक्विड लेकर आ गए, उस टाइम पे तो टिकिया हुआ करती थी या पाउडर हुआ करते थे,
या बर्तन मांजने के लिए आप कुछ लिक्विड ले आए या विम बार ले आए या XYZ कुछ भी लेकर आ गए, तो आपको कोई ट्रेन नहीं करता है उसके लिए, आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से बताया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट है और आपको इस्तेमाल करना है, ये किस चीज में काम आता है, ठीक है। अब उन्होंने मुझे क्या कहा कि आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो आपको इसकी सही मात्रा में यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही मात्रा में यूज नहीं किया तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बट होगा क्या, आप जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे और आपको ये प्रोडक्ट्स महंगे लगेंगे। जब आपको खुद को ये प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं तो क्या आप सामने वाले को ये सजेस्ट करोगे? ना इमेजिन कोई पिक्चर आपको अच्छी नहीं लगी, आप अपने दोस्त को बोलोगे कि बहुत बढ़िया पिक्चर है, जाके देख कर आ? नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग है ना, दिल से बहुत साफ लोग हैं सब लोग, अपने को झूठ बोलना नहीं आता है या किसी को चीट करना नहीं आता है, ठीक है। जो चीज हमें खुद को पसंद है ना, तो हम उसके बारे में ढिंडोरा पीटेंगे, बट अगर हमें खुद को पसंद नहीं है तो हम उसके बारे में कभी बात भी नहीं करेंगे। सही है या नहीं? नाउ ये प्रोडक्ट्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, ट्रेनिंग लेना चाहिए, सब कुछ उन्होंने कहा था, बट यू नो हम कैसे होते हैं, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, सुपर एक्साइटेड। हाँ हाँ हाँ, कैसे करना है वो मेरे को समझ में आ जाएगा, इसमें क्या है, बर्तन मांजने उनको थोड़ी आता है, हमको आता है ना, हम लेडीज है, हमको सब कुछ आता है, राइट। डिश ड्रॉप लिया, ठीक है, जैसे विम बार हम यूज करते थे उस टाइम पर, उसको मैंने कहा ओके ये टिक्की में है, लिक्विड फॉर्म में क्या फर्क पड़ता है इससे। 8 ml, ठीक है, वो पाउच था उस टाइम पर, वो पूरा 8 ml से सिर्फ मैंने एक ही टोप साफ किया। तो मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बिजनेस है, इट्स ओके, आई कैन यूज इट। बट मुझे फिर बाद में ये रियलाइज हुआ, ठीक है मैं तो यूज कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, बट उन लोगों का क्या जिनके पास नहीं है और जो पैसों की बचत करना चाहते हैं, तो नहीं नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, अपना बिजनेस वहीं पे ठप हो जाएगा। बेचूंगी क्या, सिर्फ सेल्फ यूज करने से थोड़ी पैसे आएंगे, राइट, बेचने से पैसे आएंगे ना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अपना ज्यादा होशियारी नहीं लगाने का, अपने को 1 का 10 कमाना है, 10 का 10 डुबा कर नहीं आना है। तो चुपचाप उनको फोन किया, भाई ट्रेनिंग कहाँ पर कब होती है, और उस टाइम पर एमवे ऑफिस में जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो सुबह में क्लिनिक किया, आफ्टरनून में 2 से 4 ट्रेनिंग अटेंड की, एंड देन अगेन वापस आकर के 6 o'clock से अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। ये स्केड्यूल बना के रखा था कि जितनी भी ट्रेनिंग लेनी है प्रॉपर तरीके से एंड बकायदा प्रॉपर नोट्स। आज भी मैं वो किताब 2005 की आपको डायरीज दिखा सकती हूँ, राइट, आज भी मेरे पास है। इतने नोट्स लिखे हैं ना कि शायद ट्रेनर के हाथ में उतने नोट्स नहीं होंगे जितने मेरे कॉपी में थे। क्यों? क्योंकि सही जानकारी जब हम टाइम डाल रहे हैं ट्रेनिंग में, तो पूरा फोकस करके ट्रेनिंग में ही डालना है। ये नहीं कि हम ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं और उस टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि अच्छा शाम को ये पेशेंट आएगा तो मुझे क्या करना है, ओके आगे क्या स्टेप लेना है, घर में जाने के बाद क्या करना है। डोंट डू दैट, क्योंकि आप है ना वो यहाँ के भी नहीं रहोगे, यहाँ के भी नहीं रहोगे, ठीक है। तो आप या तो पास्ट में जी रहे हो या फ्यूचर में जी रहे हो, ट्रेनिंग के टाइम पे प्रेजेंट में नहीं हो। फोकस करो कि ट्रेनिंग के टाइम पर आप ट्रेनिंग में ही हो, ताकि आप उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सको। ओके, नाउ ट्रेनिंग में से आने के बाद में मैं वापस आती थी, या तो बस या रिक्शा से, जो भी मुझे मिलता था, वो नोट्स को वापस से देखती थी कि अभी ये जो 2 घंटे की ट्रेनिंग ली है उसका एक समरी क्या होगा। बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग इतने सुपर पावर नहीं है कि हमको उन्होंने सिखाया और से झट से याद हो गया। वी हैव टू रिवाइज इट। स्कूल में हम बच्चों को बोलते हैं एक बार पढ़ने से नहीं हो जाएगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो सेम चीज हमारे लिए भी है। अच्छा, अब ये आपका सवाल हो सकता है कि भाई कब तक रिवीजन करना पड़ेगा हमको? जब तक आपको नींद में से कोई उठा के पूछे कि भाई डिश ड्रॉप कितने में कितना मिलाना है और कैसे यूज करना है, आपको ये नहीं आ जाए, तब तक आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपके खुद के प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि यही प्रोडक्ट्स आपको पैसा लेकर आएंगे। बिलीव मी, अगर आपकी ट्रेनिंग सही है, आपको सही तरीके से आता है कैसे इस्तेमाल करना और कैसे वो प्रोडक्ट सस्ते हैं, ये समझ में अगर आपको आ गया ना, और आप उससे सेटिस्फाई हो गए और आप प्रोडक्ट्स अच्छी तरीके से उसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे, आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है। यू विल बी सो एक्साइटेड टू शेयर अबाउट इट
कि आपको खुद को लगेगा मैं कितने लोगों को बता दूं। गड़बड़ कहां पर हो रही है? प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, किसी चीज की है, किसी चीज की नहीं है, उसको हमने रिवाइज नहीं किया है, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया है एंड प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये दोनों चीजों को सॉल्व कर लोगे ना, बिलीव मी, आपको कोई सुपर कोई बहुत अच्छे शब्दों की या किसी चीज के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट से अरे आप डिश ड्रॉप यूज करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या यूज कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातें, आपका जो स्टाइल है ना, उसी से पता चल जाएगा सामने वाले को कि ये बंदा या बंदी जो भी बोल रहे हैं ना, वो सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। एंड वो बहुत जरूरी है, बिकॉज आप है ना, जितना अपने बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हो ना, 10% कम्युनिकेट करते हो, बट 90% आपके माइंड से आप कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, मैं अपने पेशेंट को आज भी ग्लिस्टर टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, पर्सोना सोप, अपना जो कोकोनट ऑयल है, एवरीथिंग आई रिटेल। क्यों? खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके फायदे बता करके। ये नहीं कि अरे डॉक्टर ने बोला चलो हम ले लें। क्या हर कोई सुनता है डॉक्टर मनीष एंड डॉक्टर अवधेश कि हमने बोला और उन्होंने ले लिया? आपको भी शायद ये सुनने में आएगा, मैं हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, राइट? इट्स वेरी कॉमन। हमारा काम यह है कि ट्रेनिंग लेना है, इस्तेमाल करना है और लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आप ये फीलिंग लेकर आओगे ना कि मुझे इसको तो प्रोडक्ट बेचना है, तो पता है आपके मन में फीलिंग क्या आएगी? आपका माइंड क्या बोलेगा? ओहो, इसको मुझे प्रोडक्ट्स चिपकाना पड़ेगा। आपको गिल्टी फीलिंग होता है। बट अगर आपको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से मेरी इस फ्रेंड की जिंदगी चेंज हो सकती है, मैं ये शेयर करती हूँ उसके साथ में, तो आपका फीलिंग कैसा होगा अंदर से कि मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ, ना कि मैं प्रोडक्ट्स ये कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, राइट? सेलिंग इज नॉट बैड, अंडरस्टैंड करो। बेचना गलत नहीं है, प्रोडक्ट्स को चिपकाना गलत है। जब आप सेल करते हो ना, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेते हो। पता है क्या? एमबी भी वो जिम्मेदारी लेती है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस प्रोडक्ट से, तो आपने वापरा हुआ प्रोडक्ट भी हम 30 दिन के अंदर आप उसको रिटर्न कर सकते हो, राइट? सेम जिम्मेदारी जब आप सेलिंग करते हो, ठीक है, आप ये जिम्मेदारी ले रहे हो। क्या मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा और मुझे वापस किया, और मैंने क्या बोला होगा उस टाइम पे? नहीं नहीं भाई मैंने तो बेच दिया, अब मैं वापस नहीं लूंगी। ऐसा किया मैंने? नेवर, कभी भी नहीं ऐसा किया है। उन्होंने जो भी इस्तेमाल किया, आई एम लाइक ओके, आप खुश नहीं है, इट्स ओके, बिकॉज आपके साथ मेरी फ्रेंडशिप मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पसंद नहीं आया, इट्स ओके, ठीक है। प्रोडक्ट वापस ले लिया, मैंने खुद ने इस्तेमाल किया, मैंने तो एमवे में रिटर्न भी नहीं किया। बट जब आप सही जानकारी देकर के किसी को प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो आपके चांसेस बहुत कम है कि प्रोडक्ट आपके पास वापस आए। बट उसमें भी कुछ नटखट कस्टमर्स होंगे जो आपको तंग करने के लिए हरकतें करेंगे, ठीक है, इट्स ओके, ले लो। देखो बिजनेस है ना, तो थोड़ा ना नुकसान का भी जो पिंच होता है ना, उसको लेना चाहिए। बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट 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 नहीं होता है, राइट? इनफैक्ट अगर हम क्लिनिक में है, हमारी कितने बार ऐसी होती है मेडिसिन ना नहीं चलती है, नहीं निकलती है, वो एक्सपायर हो जाती है, तो क्या हम वो पिंच नहीं लेते हैं? हम वो एक्सपायर्ड मेडिसिन पकड़ा देते हैं क्या पेशेंट को हाथ में? नो, वी डोंट डू दैट, वी थ्रो इट अवे। क्या उस नुकसान का पिंच हम नहीं लेते हैं, राइट? सो अगर आप प्रॉफिट कमाने के लिए आपको वो खुशी है ना, तो थोड़ा सा नुकसान झेलने के लिए भी रखो। बी अ बिजनेसमैन मेंटालिटी, वो रखना बहुत जरूरी है। सी, बिकमिंग अ बिजनेसमैन एंड हैविंग अ बिजनेस मेंटालिटी, दोनों चीज अलग है, ठीक है। मारवाड़ीज जो होते हैं ना, मारवाड़ीज या गुजरातीज, अगर आप देखेंगे ना, तो उनकी बिजनेस मेंटालिटी होती है, इसीलिए दे आर बिजनेसमैन। देयर आर मेनी पीपल who become, they try to become businessmen, but they don't have that business mentality. And what is business mentality? Business mentality क्या है, मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको, सिंपल, प्रॉफिट भी एंजॉय करो एंड नुकसान को भी एंजॉय करो, इट्स ओके। लर्न करो कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरा ये नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट,
राइट, ना कि वो मैदान छोड़ करके भाग जाओ। तो हम कहीं पे जिंदगी में कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकेंगे, राइट। ना इमेजिन 50 बच्चे हैं नर्सरी में एंड टीचर परेशान होकर टीचर भाग जाती है, टीचर वहीं पे डटी रहती है ना बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों के साथ बच्चे बन करके। वी हैव टू बी एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कहीं पे कुछ भी आपको ऐसे लगे ना कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझ में आ रहा है या मुझे ये प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है, होता है, इट्स ओके। कोई गुनाह नहीं हो जाएगा कि अगर आपने अपने अपलाइन से शेयर कर लिया कि भाई मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है। हो सकता है कि आप शायद सही तरीके से इसको नहीं यूज कर पा रहे या आपने रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करी है। इट्स ओके टू शेयर इट विथ योर अपलाइन। कितने बार मैंने देखा ना डाउनलाइन इतना डरते हैं ना बताते हुए कि ये मुझे चीज अच्छी नहीं लगी है, कि वो लोग यूज करना बंद कर देते हैं बट अपलाइन को नहीं बताएंगे, सोल्यूशन नहीं ढूंढना है। वो बोलते ना जस्ट ठीक है ना, बोलेंगे तो डांट पड़ेगी। अरे नहीं डांट पड़ेगी, जो क्वेश्चन आपका होगा हो सकता है कि किसी डाउनलाइन का भी हो या किसी कस्टमर का भी हो, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? आपको हैंडल करना तो आना चाहिए ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको, राइट, उस चीज को अंडरस्टैंड करना। शेयर इट, ठीक है, शेयर करो, इट्स ओके टू शेयर, वो कोई नेगेटिव नहीं होगा, बट इट हैज टू बी शेयर्ड ओनली विद द अपलाइन ना, आपके क्रॉस लाइंस या आपके डाउन लाइंस के साथ मत शेयर करना, ठीक है। हो सकता है कि किसी को वो प्रोडक्ट बहुत पसंद है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मुझे आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, मैं एटीट्यूड बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि एटीट्यूड बहुत बुरे प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिस्ट्री बेस्ट प्रोडक्ट्स है, नहीं। मेरी जो स्किन की चैलेंज थी उस टाइम पे सिर्फ आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स थे और मैंने सिर्फ आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स यूज किया है, तो मेरा जो फेथ लेवल है वो आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स पर ज्यादा है, राइट। बट नाउ अगर किसी को एटीट्यूड प्रोडक्ट्स यूज करना है और उसको वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो हम क्या कहेंगे उनको? ना 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 ना, यूज मत करना, ये इससे बेहतर आर्टिस्ट्री है। नो, डोंट डू दैट। किसी को कौन सी चीज पसंद है, प्लस पॉकेट एफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए, राइट। तो हमें, जब हम ब्यूटी इसमें काम करते हैं, तो हमें दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने जो नेक्स्ट किया, सी नाउ, अब मैं आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी, मेरे फेस पे रिजल्ट्स देखने के बाद में मुझे मेरे कस्टमर्स मतलब मेरे पेशेंट्स ने पूछना शुरू किया, मेरे फ्रेंड्स ने पूछना शुरू किया, नीलम व्हाट आर यू यूजिंग, बिकॉज आपका स्किन पहले से बहुत बेहतर हो गया है, ठीक है। आई वॉज लाइक यस, आई एम यूजिंग स्पेशल प्रोडक्ट्स विच आर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वुड यू लाइक टू सी इट? सिंपल क्वेश्चन था, मेरे फेस पे रिजल्ट देखिए इसलिए उन्होंने पूछा मुझे, राइट, सिंपल। देवर लाइक हाँ मुझे भी देखना है। तो डेमो उनके फेस पर अपने खुद के प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर रहे हो उसको डेमो देने का फ्री में, इट्स अ बिजनेस मेंटालिटी, ठीक है। सही तरीके से डेमो दो। सी, प्रोडक्ट्स को फील करने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा आपसे कि क्या बकवास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। नोबडी विल से इट, सबको प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे। ओनली थिंग इज आपने खुद ने इस्तेमाल करना है, आपके फेस पे रिजल्ट्स दिखेंगे एंड आपको फिर वो शेयर करना है उनके साथ में, वो बहुत जरूरी है। एंड मैं हमेशा जब भी आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स या कुछ भी प्रोडक्ट्स उनको बताती हूँ ना, मैं पहले ही उनको क्लियर करती हूँ, मैं आपको ये चीज दिखा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना है, देयर इज नो कंपल्शन। नाउ ऐसा क्यों मैं बोलती हूँ? एनी गेसेस क्यों मैं ऐसा कहती हूँ? वाई? मैं तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए गई हूँ ना, तो फिर मैं ये बेवकूफी क्यों कर रही हूँ? आप बताइए, आपको क्या लगता है मैं क्यों ऐसा बोलती हूँ? एनीबडी कैन आंसर। मैं बात करूं? हाँ बोलिए। एक्चुअली जब भी हम लोग उनको प्रोडक्ट देते हैं मीन्स तभी वो लोग हाथ में लेते हैं वगैरह, और हम जब ऐसा बोलते हैं ना कि आपको जस्ट दिखा रहे हैं, आपको कंपल्शन नहीं है कि लेना है, तो उनका जो फेथ होता है ना अपने ऊपर बढ़ता है कि अपने को कोई चिपकाने नहीं आया है, और वो
वो जो प्रोडक्ट के लिए उनका जो होता है ना कि मीन्स अरे ये यूज कर रहे तो शायद कुछ अपना भी होता है ना इन्फ्लुएंस की, ये यूज करे तो शायद बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो राइट सोचते, कस्टमर सामने वाला हमेशा सोचता है कि हम कर रहे हैं तो शायद वो अच्छा ही होगा, तो उस राइट हिसाब से वो होता है। राइट। अवधेश, आई थिंक आप कुछ बोलना चाह रहे थे। यस मैडम, जब भी हम बात करते हैं कि हाँ जरूरी नहीं कि आप ये प्रोडक्ट्स ले जो मैं दिखा रही हूँ, तो वहां पे ही उनका माइंड जो होता है ना एक फ्री हो जाता है और आपको सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वो ले या ना ले वो बात की बात होती है, आपको पूरी तरह सुनता है। अगर आपने वर्ड नहीं यूज किया है तो हमेशा उनके मन में रहता है कि ये दिखाने आए हैं तो कुछ तो बेचने ही आए हैं, और संकोचवश उनका दिमाग उसी पे लगा रहता है कि अरे लेना पड़ा तो हाँ, एक रिलेशन मेंटेन रखने से, तो आप जो भी बता रहे हो ना उस पर ध्यान नहीं रहता है उनका। थैंक यू। दैट इज 100% ट्रू। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। सी, बिकॉज अगर एज अ कस्टमर, अगर मैं कस्टमर और कोई चीज मुझे सेल करने के लिए आया है, तो मेरे दिमाग में भी यही होगा कि जैसे मंगला जी ने कहा कि चिपकाने के लिए आए हैं, तो हमारा ध्यान उसी में अटका रहेगा, ना कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी या क्या बेहतरीन है, या हमें क्या रिजल्ट दे सकता है, क्या फायदा दे सकता है। राइट, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं पता है दूसरा एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक क्या करती हूँ, अगर आपने देखा होगा आर्टिस्ट्री का, अगर हम बॉक्स के साथ में लेकर जाते हैं तो बॉक्स के ऊपर एक प्यारी सी चीज लिखी होती है जो सब लोग टर्न करके देखते हैं, प्राइस। राइट, नेचुरल है ना, हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के पहले घुमा के देखते हैं कि इसमें प्राइस क्या है। एंड जैसे ही हम प्राइस देखते हैं तो क्या होता है, ओ माय गॉड, अब है ना ये आ गए हैं डॉक्टर नीलम, अब ये तो 1500 रुपए का क्लेंजर मुझे पकड़ा के ही जाएंगे। तो ना, तो व्हाट आई डू, स्मार्ट वर्क, मैं सिर्फ क्लेंजर की बोतल लेकर जाती हूँ। पता है क्यों? उसके ऊपर प्राइस नहीं होता है, और अगर प्राइस है भी ना तो उसको मैं अच्छे से कट करके जाती हूँ। ठीक है, और मैं उनको जब वो पूछते ना ये कितने का है, तो आई जस्ट टेल देम, अरे अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो लाख रुपए का हो या 1 रुपए का हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर पसंद आया तो इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके बजट में या 100% आएगा। तो क्या होगा, अब उनका बजट 500 रुपए का है या उनका बजट 200 रुपए का है, वो फिक्स हो जाता है। सी, प्रोडक्ट्स फील करने के बाद में आपके स्किन में जो चेंजेस दिखते हैं ना, उसकी खुशी अलग होती है। ठीक है, एंड देन पर्सन, फिर आप जब उसको बोलते हैं ना कि आपको ये क्लेंजर 5 महीने चलेगा और आपको सिर्फ ये इतने का पड़ेगा, तो क्या होता है आप बताइए, है ना। 1500 रुपए का क्लेंजर, ठीक है, एक राउंड फिगर लेते हैं, डिवाइड बाय 5 मंथ्स, कितना हो गया, 300 रुपया। आज एक नल्ला सा फेस वॉश लेने के लिए जाएंगे तो भी 350 रुपए से कम का नहीं आता है, और ये तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट 300 रुपए में, क्या उनका बजट नहीं होगा इसके लिए? दे विल बी हैप्पी, है ना, दे विल बी हैप्पी। सो आपको वो छोटे छोटे टिप्स है ना, ये सीखने हैं, और यही ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। आप समझे मेरी बात, यही चीज ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, जो अगर हमारी शरीर वहां पर है और आत्मा कहीं और घूम रही है तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए फुल फोकस करके हमको वहां पर वो सीखना है, बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स आर एक्सीलेंट, लोग कचरा पकड़ा के चले जाते हैं, लोग खुशी खुशी ले भी लेते हैं। राइट, हम यहाँ पर बेहतरीन प्रोडक्ट्स लोगों को देते हैं और डटे रहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, कुछ अगर नहीं अच्छा लगा, कुछ रिएक्शन आया तो वी आर देयर, डोंट वरी, वी आर स्टैंडिंग। वो बहुत बड़ी बात होती है, यही चीज हमारी ईमानदारी दर्शाती है। राइट, आज लोगों को पता है क्या चीज से बुरा लगता है, पैसा गया इतना बुरा नहीं लगता है, किसी ने बेवकूफ बनाया ना वो बहुत बुरा लगता है। अरे यार उसने तो बेवकूफ बना के चला गया, वो कभी नहीं बोलेंगे मेरा 1500 रुपया खा गया, यार उसने मेरे को उल्लू बना दिया, यार मेरी फ्रेंड थी वो, उसने कैसे ऐसे उल्लू बना दिया। दे फील हर्ट अबाउट इट। होता है, हमारे साथ भी होता है। राइट, कोई पराया ऐसे करके जाएंगे ना तो इतना बुरा नहीं लगता, हम 4 गाली निकल के बाहर निकल जाएंगे, बट कोई अपना करता है तो बहुत बुरा लगता है। एंड जब हम इस बिजनेस में रहते हैं तो वो हमारे सब फ्रेंड्स ही बन जाते हैं। दे आर मोर नो लाइक अ कस्टमर्स, दे आर जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स। राइट, इसके लिए अगर उस टाइम पर उसने प्रोडक्ट नहीं भी लिया है, इट्स ओके, जस्ट बिल्ड अ फ्रेंडशिप, मेक देम फील कंफर्टेबल। अरे इट्स ओके, अभी नहीं तो बाद में ले लेना, कोई बात नहीं यार, तेरी और मेरी फ्रेंडशिप ज्यादा जरूरी है मेरे लिए।
मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ है, और लोग है ना बाद में प्रोडक्ट्स आते हैं, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पैसे जमा करके आते हैं, बट दे डेफिनेटली कम। ठीक है। एंड अभी तो कैसे पता है, लोग सामने से डिस्काउंट मांगे ना, उसकी बजाय मैं क्या करती हूँ, अगर कोई इस तरह से जमा करके आया है या कोई मेरे से सेकेंड टाइम प्रोडक्ट ले रहा है ना, आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि मैं कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट करूं, दे फील हैप्पी। देखो आप 100 रुपए का डिस्काउंट दोगे ना, तो ऐसे लगेगा सिर्फ इतना से डिस्काउंट दिया, क्योंकि लोगों को पता नहीं ऐसे वो 50% 70% की आदत पड़ गई है। बॉस वो भी 50% 70% जो देते हैं ना, वो लोग प्राइस डबल टिबल करके फिर उस पे देते हैं, नोबडी गिव्स, ओरिजिनल प्राइस पे नहीं देते हैं, राइट। सो आप कुछ इस तरीके से अपना खुद का एक प्रोडक्ट उनको दे सकते हो जो उनको पसंद हो। ठीक है, तो उनको खुशी होगी कि आपने कुछ इसके साथ मुझे कुछ मिला। वो प्रोडक्ट की खुशी तो बाद में होगी, बट वो गिफ्ट की खुशी ज्यादा होती है, राइट। अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसने आर्टिस्ट्री के एंड न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन मेरे साथ लिया था। तो आई डोंट नो, अभी काफी जो पुराने हैं उनको पता होगा कि बैग आया था एक आर्टिस्ट्री का, इट वाज अ वेरी नाइस लेदर बैग। मैंने वो प्रोडक्ट्स उसके अंदर डाल करके इसको दिया, तो जब मैं देने के लिए गई ना, तो शी वाज लाइक वाओ नीलम तेरा ये बैग तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा यू लाइक्ड इट? तो अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, काश मेरे पास भी ऐसा होता। मैंने कहा चल भाई तेरी विश पूरी हुई, जिन्हीं से मांगा तूने मिल गया, तेरे लिए बैग है। शी वाज सो हैप्पी, उसने प्रोडक्ट्स निकाल के बाजू में रखे एंड शी वाज जस्ट एक्साइटेड अबाउट द बैग। एंड भी बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स देते रहता है, वो जमा करके कितना, वो पूरा वेयर हाउस नहीं बनाना है हमको उसका, जस्ट गिव इट अवे, राइट। बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं। कितने लोगों को ऐसे होता है ना कि बर्तन पसंद होते हैं, कितने लोगों को कुछ पसंद होता है, कितने लोग टिफिन बॉक्स में भी हैप्पी हो जाते हैं, राइट। कितनी कुछ चीजें होती हैं, यू कैन जस्ट गिफ्ट देम कि ये आपके लिए। हाउ हैप्पी वुड यू फील? आपको उस गिफ्ट की कीमत से ज्यादा ना, आपने उसके लिए वो फीलिंग्स रख करके उसके लिए वो चीज लाए हो ना, उस चीज की खुशी ज्यादा होती है, राइट। सी दीज आर ऑल ह्यूमन। हाउ वुड यू फील? आप जब एज अ कस्टमर आप खुद को कैसे देखते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो बहुत जरूरी है कि अगर हमारे साथ मतलब कोई इस तरह से करेगा तो हमें कैसा लगेगा। सब लोग ह्यूमन बीइंग है, सबको ही अच्छा लगता है, राइट। वो इम्पोर्टेंट है। सी मैंने ना इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी मिस्टेक्स भी की हैं, बहुत बार लड़खड़ाई भी हूँ सेलिंग में, गड़बड़ भी की है। मेरे को आर्टिस्ट्री बेचना था और मेरी फ्रेंड को होम केयर के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट था, एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट्री, और वो इतनी थक गई ना, फिर वो बोलती मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में था, मैं कुछ और बोलूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई। सो आपको इंटरेस्ट भी देखना है, राइट। फिर मैंने लर्न किया, ओके अगर किसी को पूछना है इसका इंटरेस्ट क्या है, तो कैसे पूछूंगी मैं? मेरे पास तो 150 प्रोडक्ट्स है, क्या सबका नाम बताऊंगी मैं? तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि मेरे पास है ना बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग पर्सनल केयर के यूज के लिए, जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं, घर की साफ सफाई के लिए, यू नो, वो प्रोडक्ट्स हैं। प्लस मेरे पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो स्किन केयर के लिए हैं, हेल्थ से रिलेटेड है। तो मेरे पास बहुत वास्ट सेक्टर है, तुझे कौन सा पसंद है? तो वो मुझे बोलेगी अरे हाँ अगर शैम्पू वैम्पू हो तो मुझे भी बता। देन मुझे पता चल गया कि उसको पर्सनल केयर में इंटरेस्ट है, राइट। तो पर्सनल केयर के जरिए मैंने कहा अच्छा पर्सनल केयर में मेरे पास ये लंबी लिस्ट है, मैं बताती हूँ उसको क्या चीज में तुझे देखना है। देन शी टेल्स मी कि अरे मुझे ये चाहिए। सी आज भी कितने लोगों को ना हैबिट होती है, पॉन्ड्स पाउडर होता है ना मुंह पे लगाने की, राइट। अगर उनको पॉन्ड्स पाउडर लगाना है या पाउडर लगाना ही है तो व्हाई नॉट पर्सोना टैल्क विच इज मोर हेल्दियर? व्हाई द पॉन्ड्स? ना अगर आप वहां पे मैं जिद पकड़ू, नो 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 पॉन्ड्स ये तुम लगा रही हो, पागल हो क्या तुमको तो कॉम्पैक्ट लगाना चाहिए। तो वो वैसे तो वर्बली तो नहीं मुझे कुछ बोलेगी, पर मन में कितनी गालियां निकालेगी ना कि तेरे को ज्यादा अक्ल है क्या? मुझे पता है, मैं यूज कर रही हूँ इतने साल से। किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, सिंपल। ओके यू वांट दिस, मेरे पास कुछ बेहतर प्रोडक्ट है, लेट्स चेक द क्वालिटी। नाउ आप क्या कर रहे हो, क्वालिटी चेकिंग में आप उसको दोनों प्रोडक्ट्स, दो उसका खुद का पॉन्ड्स एंड अपना पर्सोना टैल्क दोनों फील करा रहे हो, तो होगा क्या? कौन जीतेगा? हमारा प्रोडक्ट, बिकॉज वो बेस्ट क्वालिटी है। It is not just because it's an Amway product. It is actually, it is no more Amway products यार, it is our products because it is our business. जब तक वो Amway के products हैं तब तक वो Amway का business है। जब वो हमारे products होते हैं ना, वो हमारा business हो जाएगा। Then फिर आप है ना Amway के लिए Amway business build नहीं कर रहे हो, you are building your own business. This is business mentality, right?
अभी तक है ना, संगीता जी के, मनीष रेणु के, राइट, डॉक्टर अवधेश के, उनके ना रग रग में, उनके ब्लड में ना ये बिजनेस घुस चुका है. It is no more an Amway business for them. It is their own business. Right? It is their own business. Only the thing is कि हमें उस ब्रांड का नाम मिल गया है. ठीक है, बाकी उनका खुद का वो बिजनेस है. It is no more an Amway business. So you become the owner of the business. ठीक है, अगर आपके मुंह से आज भी ये निकलता है ना कि मैं एम्वे के प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आप है ना अभी तक वो बिजनेस को अपना नहीं पाए हो. अभी भी वो ऐसे पराये बच्चे के जैसा है आपके लिए. जिस दिन आपके मुंह से ये निकलना शुरू होगा ना कि मेरे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, राइट, और हम न्यूट्रलाइट ब्रांड में डील करते हैं, तो आप ये सोच लीजिए उस दिन आप है ना पक्के बिजनेसमैन हो गए हो. फिर आपके हाथ में मैं कुछ भी दूंगी ना तो आप उसको आराम से सेल करके आ सकोगे, एंड सही तरीके से विथ ऑनेस्टी, विथ इंटीग्रिटी सेल करोगे. इट विल नॉट बी चिपकाओगे. राइट, अंकुर जी ने अभी जैसे कहा कि मेरे जितने भी डाउनलाइन लेडीज थे मेरे टीम में, राइट, जो मेरे पर्सनल विथ में थे, उनके डाउन में थे, all my ladies were like कोई MNC कंपनी के लिए काम करते थे at a very big post. ठीक है, कोई सिंपल हाउसवाइफ थे जिनको नाम बोलने के लिए भी डर लगता था. ठीक है, कुछ लोग लैंग्वेज का प्रॉब्लम था कि जिनका अब कैसे होता है पता है, सी लैंग्वेज इज नो मोर अ बैरियर. अगर कोई सोचता है ना कि लैंग्वेज की वजह से हम बिजनेस नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, कैन यू बिलीव, मेरी एक मतलब डाउनलाइन थी, शी वाज अ मलयाली. मैं उसके साथ हिंदी में बात करती थी, वो मेरे साथ टूटी फूटी हिंदी में बात करती थी. ठीक है, बट वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, वो क्या बोलना चाह रही है और मैं क्या बोलना चाह रही. व्हाई? यू नो व्हाई? बिकॉज जो कम्युनिकेशन का माध्यम था ना, इट वाज नॉट द वर्ड्स, इट वाज द लव, इट वाज द फीलिंग्स एंड इट वाज अंडरस्टैंडिंग. सो शब्दों का ये नहीं है. जब मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं थी ना, उस टाइम पे मेरी जो फ्रेंड की मॉम थी ना, वो मेरे से मराठी में बात करती थी और मैं उनसे हिंदी में बात करती थी. तो हमको कभी वो ऐसे नहीं हुआ कि अरे मुझे मराठी नहीं आती तो मैं कैसे आंटी के साथ बात करूंगी. इट वाज लाइक इट्स ओके, तुम आप मराठी में बात कीजिए, मैं हिंदी में बात करूंगी. एक्चुअली समझना ही है ना, बाकी क्या करना है. सो वो बैरियर मत लेकर आई. ठीक है, एक और चीज, हाँ, मैं अपने डाउनलाइन लेडीज के बारे में बता रही थी. व्हाई दे वर डूइंग ऑल दिस थिंग, व्हाई 500 PV, व्हाई 300 PV. क्या मेरे में जादू था? नहीं, कोई भी मैजिक नहीं था. सिर्फ एक ये था कि वो मेरे इतने अच्छे डाउनलाइन थे कि उनको मालूम था नीलम बहुत अच्छा पैसा कमाती है, और अगर हमने इससे नहीं सीखा ना तो हम भी नहीं कमा पाएंगे. एंड मैं उस टाइम पर खुलेआम बताती थी कि मैं कितना कमाती हूँ. बिकॉज रिटेलिंग प्रॉफिट, ऑफकोर्स जो एम्बे से चेक आता है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट रिटेलिंग प्रॉफिट ही उस टाइम पर मेरा 15 से 20 हजार रुपया होता था. एंड मैं ये 2005-2006 की बात बता रही हूँ. एंड उस टाइम पर 15 to 20,000 भी बहुत अच्छी रकम होती है. राइट, आज भी अच्छी रकम है, बट उस टाइम पर तो इट वाज लाइक वाओ, फैंटेसी वाली रकम होती थी. राइट, सो व्हाई एम आई सेइंग, दे वर वेरी स्मार्ट इनफ. उनको ये पता था कि अगर हमको भी ये करना है तो ये जो बोलेगी हमको करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैंने उनको एक ही बोला, भाई अगर देखो तुमको करना है काम, 2-3 चीजें करनी पड़ेगी. प्रोडक्ट्स खरीदो जो आपको पसंद है, नो कंपल्शन. जो आपको पसंद है वो प्रोडक्ट्स खरीदो, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लो, मुझे बताओ, मेरे को एक्सप्लेन करो ये प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद में ये यूज करो प्रोडक्ट्स, और फिर आप लोगों को मेरे सामने बिठाओ. मैं उनको सेल करने का, आपको ये सेल करने के लिए हेल्प करूंगी. मैं कैसे बात करती हूँ आपको सीखो. मैक्सिमम 3 to 6 months they all were on 300 to 500 PV सर. जिसने जितना ज्यादा रोलिंग किया, इट वाज नॉट मैजिक कि चलो नीलम के साथ जुड़ गए तो हम भी 500 PV पे पहुंच जाएंगे. इट इज नॉट लाइक दैट. राइट, भाई मेरे साइकिल में बैठे हो ना तो पीछे भी पेडल है, मैं भी पेडलिंग करूंगी, तुमको भी पेडलिंग करना है. सिर्फ मैं पेडल नहीं करूंगी और तुम पीछे बैठ करके आराम से सफर तय कर लोगे. नो. राइट,
वो वाला किस्सा ही नहीं है। जितनी सीट्स लगेंगे तुम्हारे वो पेडल लगेंगे, तुमने भी पेडलिंग करना है। द ओनली थिंग इज कि आपको सही दिशा में लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी, बट पेडलिंग मारने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए, है या नहीं? नहीं तो बेचारा मनीष है ना, वो कंधे जो चौड़े करके बैठा हुआ है ना, बेचारे के कंधे झुक गए होते अभी तक, अगर वो अकेले पेडलिंग कर रहा होता तो, राइट? सो वी डोंट हैव टू डू दैट, वी हैव टू लर्न एंड मजा होना चाहिए। देखो अगर हमने कहीं कुछ नुकसान भी किया है ना, स्टिल लर्न फ्रॉम इट। डोंट फील अरे मेरा नुकसान हो गया। जिंदगी में ना इससे बड़े बड़े लोगों के नुकसान हो जाते हैं। ये 100-200 के लिए डोंट क्राई, यू विल मेक थाउजेंड्स, आई एम टेलिंग यू। जस्ट कम ऑन 300 पीवी सर्कल। आपका जो नया डाउनलाइन है, आप ये सोचो वो मेरा बच्चा है और उसको मुझे खाना खिलाना सिखाना है, ठीक है? तो उसके सारी गलतियां माफ, वो वाले एटीट्यूड से। आप बच्चे को तब चिल्लाते हो अगर कोई नया आपका जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, इसको आप खाना खिला रहे हो, उसने खाना गिरा दिया या ठीक से नहीं खाया तो, है ना, जमीन पे गिरा उसे उठा के खा लिया, हम नहीं चिल्लाते, राइट? हम क्या करते हैं, सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, बेटा ऐसे करना है, बेटा ऐसे करना है, और वो ट्रेन हो जाते हैं। Why you have to train? क्यों ट्रेन करना है? बिकॉज हमारा नेटवर्किंग का बिजनेस है। अगर आप सही तरीके से खुद ट्रेंड हो तो आप नीचे ट्रेनिंग दे सकते हो। अगर आप खुद ट्रेंड नहीं हो तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी पता है? जब ओरिजिनल में ही गड़बड़ है तो जेरोक्स कैसा होगा, राइट? तो हमें अच्छा क्रिस्प वाला, क्लियर वाला ओरिजिनल बनना है। एंड कोई भी प्रोडक्ट मास्टर करने के लिए आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, सिर्फ 3 महीना लगता है, सिर्फ 3 महीना, उसके ऊपर नहीं। एंड लोगों से बात करना, लोगों से बात करते वक्त यही सोचो, शेयर करना। अगर मैं किसी को जिसके फेस से पिंपल्स है ना, अगर मैं बाहर कहीं हूँ, दे डोंट नो आई एम अ डॉक्टर, राइट? मैं बाहर हूँ, कहीं बस में हूँ या मैं कहीं पे बाजार में हूँ, वहां पर किसी को पिंपल्स का फेस देखा है तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट। मैंने वो सफर किया है। यू नो मेरा क्या होता है कि मैं उनसे बात करती हूँ सामने से, एंड मैं उनको पता है ये नहीं बोलती कि आपके फेस पे जो पिंपल्स है ना उसका ट्रीटमेंट मेरे पास है। देयर आर पीपल हु टॉक लाइक दिस, यू नो व्हाट आई ऑलवेज से देम, मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि आपका ये जो चैलेंज है ना फेस पर, ये सेम चैलेंज मेरा था, मेरा सॉल्व हो गया है। आपको अगर मेरी हेल्प लगेगी तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करना, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। अप्रोच कैसा हुआ कि मुझे किसी ने अंडरस्टैंड किया, राइट? एवरीबडी वांट्स अ ब्यूटीफुल स्किन, एवरीवन, बट आपका तरीका कैसा है बोलने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी स्किन अच्छी क्वालिटी की दिख रही है ना, तो सामने वाला खुद बोलेगा कि नहीं बोलेगा? नाउ अगर मेरी स्किन अच्छी नहीं है तो क्या होगा? मैं अगर किसी को सामने वाले को बोलूंगी तो मन में क्या बोलेगा? पहले वो प्रोडक्ट्स अपने खुद यूज तो कर लो यार, राइट? इट्स वेरी फैक्ट। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट? अब वैसे अंकुर को ये शेयर करना था, बट आर्टिस्ट्री का अगर किसी ने ट्रेनिंग लिया होगा जो एम्वे ने ऑर्गेनाइज किया है, राइट? वो क्वालिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग होती है 6 वीक्स की एंड ऑल, राइट? हम लोगों ने फर्स्ट जो सेशन है वो अटेंड कर लिया है। आई थिंक संगीता जी ने भी अटेंड किया हुआ है वो सेशन आर्टिस्ट्री का। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सीलेंट सेशन, बिलीव मी। 12 साल के ऊपर, अभी 12 साल तो हमारी शादी को ही हो गए, 17 years इन दी बिजनेस, एंड फिर भी मुझे ऐसे लगा अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये अब मुझे सीखने को मिला। तो दैट वाज अमेजिंग। आई कैन स्टिल शो यू दोज नोट्स। वो पूरी बुक, वो पूरे सेशन की बुक पूरी बना के रखी है मैंने। अमेजिंग सेशन है, मतलब वो ऐसी चीजें बताते हैं आपको उसके अंदर कि आपको ऐसे लगेगा कि ये कब बताया था हमको, हमको पता ही नहीं था, हमने तो कभी सुना ही नहीं ये चीज। नाउ व्हाट हैपेंस, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस को कितना ग्रो कर सकती है आपको नहीं पता है। नाउ एक छोटी सी चीज मैं शेयर करती हूँ उसके अंदर की। सी यूथ एक्सटेंड, आर्टिस्ट्री के यूथ एक्सटेंड का जो एक है, एक प्रोटेक्टिंग लोशन आता है और एक एनरिचिंग लोशन आता है, राइट? सबको पता है। नहीं भी यूज किया है अगर किसी ने, इट्स ओके, नो वरीज, बट पता तो है सबको। लाइट लोशन आता है और मल्टी लोशन आता है ना, दोनों में क्या फर्क है लाइट लोशन एंड मल्टी लोशन में?
बताओ, आंसर बताओ। एग्जाम नहीं ले रही हूँ, पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। बताओ क्या डिफरेंस, क्या पता है आपको, आइडिया है? ये पता है कि लाइट लोशन अलग आता है, मल्टी लोशन अलग आता है? हाँ, वो स्किन के टाइप के ऊपर होता है। ओके, लाइट लोशन है ना, शायद हम लोग ऑर्डिनरी सब स्किन पे लगा सकते हैं, ऐसा मैंने जितना समझा है उतना। नो वरीज, नो और वरीज। मल्टी जो लोशन है ना, वो स्पेसिफिकली है, मैं अभी मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है वो, डेफिनेटली मुझे वैसा तो याद है कि मैं दोनों पढ़ चुकी हूँ। नो वरीज, कोई बात नहीं। कोई और आंसर करना चाहता है? मैम मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन में SPF 15 रहता है। ओहो, ओके, दैट्स ग्रेट। और लाइट लोशन? अरे यार कोई एग्जाम नहीं है, इतना सीरियस मत हो। इतना सीरियस हो, हम अपने मेडिकल के एग्जाम में भी नहीं थे। यू नो व्हाट, सी मेरे को भी यही कंफ्यूजन था कि लाइट लोशन इज अ प्लेन मॉइस्चराइजर एंड मल्टी लोशन जो है ना, इट्स अ मॉइस्चराइजर विद अ सनस्क्रीन। बट डू यू नो कि लाइट लोशन इज जस्ट अ मॉइस्चराइजर and multi lotion is just a sunscreen. ओह, It is not a moisturizer. तो उसको यूज कैसे करने के फिर हम लाइट लोग? लोशन लगाने के बाद लगाना है उसको। तो दोनों बोलने का है हमें? यस, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ये मुझे भी नहीं पता था। ये जब वहां पर ट्रेनर बता रहा है ना, तो यहाँ पर है ना बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स में लड़ाई हो गई। लड़ाई मतलब आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। नहीं नहीं, दिस मल्टी लोशन हैज दी मॉइस्चराइजर, हाउ कैन यू से दैट? एंड आपको पता नहीं, हमको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी है, ये वो है। तो मैंने बोला बॉस, अगर ये ट्रेनिंग ले रहा है और जिस एकेडमी से ये बिलोंग करते हैं, ये लोग बेवकूफ नहीं है कि ऐसे कुछ भी मुंह खोल के बोलेंगे। सो लेट्स वेट, जस्ट होल्ड ऑन, मेरा कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, यू नो। उसको ब्लेम करने की बजाय देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच आई डोंट नो, सो आई शुड नॉट लुक लाइक एन इडियट, यू नो। बाद में फिर वो ये होगा, एंड वही हुआ। तो ट्रेनर, सी द ट्रेनर वाज अमेजिंग, आई लर्न फ्रॉम हर। What she told कि ओके मैम, मैं अपने सीनियर्स के साथ में कंफर्म करके आई विल गेट बैक टू यू, बट जहां तक मुझे बताया गया है कि मल्टी लोशन इज जस्ट अ सनस्क्रीन एंड लाइट लोशन इज जस्ट अ मॉइस्चराइजर। बट स्टिल आप लोगों का बिजनेस है, तो आई डेफिनेटली नो कि आप लोग ज्यादा जानते हैं। यू नो व्हाट शी डिड, शी हैंडल्ड द ईगो ऑफ सो मेनी डाउनलोड्स, सो मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है? एंड हुआ क्या, by the end of the session it was clear कि multi lotion is just a sunscreen and light lotion is just a moisturizer. now हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है हमारे प्रोडक्ट्स की, मल्टी लोशन की भी, कि उसका जो मॉइस्चराइजर लेवल है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू द, लाइक यू नो, इट इज लाइक अ लाइट लोशन सनस्क्रीन। इसीलिए हमें लगता है कि वो मॉइस्चराइजर प्लस जो सनस्क्रीन है, but it is just a sunscreen. Okay, now काफी लोगों ने ये चैलेंज फेस किया होगा, आई डोंट नो, जिनकी ऑयली स्किन है स्पेशली वो लोग फेस करते हैं कि ठंडी में तो हम जब क्रीम्स लगाते हैं, मतलब लोशन भी लगाते हैं, तो हमारी स्किन बहुत अच्छी लगती है। बट वही लोशन जब हम गर्मियों में लगाना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा ऑयली, थोड़ा सा चिपचिपा दिखता है। तो ये वाली प्रॉब्लम ना मेरी भी थी, बिकॉज माई स्किन इज वेरी ऑयली। तो अब इसका सोल्यूशन क्या, लगाना तो है ही, अब करूं क्या, क्योंकि चिपचिप दिखती है तो बड़ा इरिटेशन हो रहा था। सिंपल, उन्होंने पता है क्या कहा कि अगर आपके साथ ये चैलेंज हो रहा है तो आप जो है प्रोटेक्टिंग क्रीम्स जो है वो आप है ना ठंडियों के सीजन में लगाइए, एंड जब गर्मी का मौसम शुरू होता है ना, तो उस टाइम पर आप लाइट लोशन लगाइए, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो लाइट लोशन के ऊपर सनस्क्रीन जो मल्टी लोशन है आप वो लगाइए। आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी एंड वो पूरी तरीके से मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। बिकॉज स्पेशल लोशंस या स्पेशल क्रीम्स, उनको डीप और डीप पेनिट्रेट होना है और लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखना है, इसीलिए गर्मियों में थोड़ा ऑयली लगता है, और सर्दियों में क्योंकि वो बाहर ठंड इतनी होती है कि वो अंदर तक रह जाता है, टिक जाता है, और स्किन हमारी मॉइस्चराइज लंबे समय तक रहती है। नाउ यू अंडरस्टैंड, ये चीज पूरे इस केस में मैंने कभी नहीं सुनी थी, एंड मैंने वो करना शुरू किया, इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बिकॉज कितने बार ऐसे होता था कि मैं क्लेंजिंग कर लेती थी एंड देन मैं क्रीम अवॉइड कर लेती थी,
कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, ऑयली हो जाएगा, चिपचिप हो जाएगा, बट लाइट लोशन लगाना शुरू किया, उसके बाद मल्टी लोशन लगाना शुरू किया, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। सो यू शुड नो, अगर कोई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है ये चीज की, तो आप कैसे हैंडल करोगे? आप लड़ोगे उससे कि नहीं नहीं हमारे आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, हमारे अपलाइन ने बोला इससे बेहतरीन प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते, और आप कैसे कंप्लेन कर रहे हो? डोंट डू दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, सामने वाला अगर कोई चैलेंज फेस कर रहा है तो उसको हमें सोल्यूशन देना है, ना कि हमें लड़ना है। ये हम लोग ऐसे वो हथियार लेके खड़े हो जाते हैं, सिर्फ हाथ में तलवार नहीं होती, बाकी वर्बली तो पूरा ऐसे तैयारी रहते हैं हम लोग, काट देंगे बस, राइट। डोंट डू दैट। आपको अगर किसी को सोल्यूशन देना है तो ये बेहतरीन है। तो इट वाज वर्थ क्वालिफाइंग, मी एंड अंकुर क्वालिफाइंग फॉर दिस सेशन, दिस स्पेशल सेशन। नाउ अभी सेकेंड ट्रेनिंग चल रही है आर्टिस्ट्री की, संडे की 10 to 12, जिसमें तो हमने वो चीजें देखी भी नहीं, मैंने तो आज तक वो चीजें नहीं देखी। ऐसी चीजों के साथ वो इतना एडवांस्ड तरीका बता रहे हैं ना चीजों को लेकर के, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द अदर मेथड्स ऑफ, आप यही प्रोडक्ट्स के साथ और कैसे बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं। अमेजिंग। मैं सजेस्ट करूंगी कैसे भी करके ना आप लोग इन सेशंस के लिए क्वालिफाई कीजिए। दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सीलेंट सेशंस, एंड ये आपको सेशंस है ना कहीं पे भी अपने एमवे के ट्रेनर्स भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज जिस एकेडमी को उन्होंने हायर किया है ना, दे आर नंबर 1 इन डीलिंग विथ ऑल दीज चैलेंजेस। स्किन कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी में वो लोग डील करते हैं। नाउ इमेजिन वी आर लर्निंग हाउ टू मेक मनी फ्रॉम बिल गेट्स। इमेजिन, राइट। हम मौका छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, पर कितने बार छूट जाता है हमसे मौका। पर अब भी कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम उस चीज को क्वालिफाई कर जाते हैं, आई एम टेलिंग यू इट इज 100% वर्थ इट क्वालिफाइंग। सो ट्राई टू क्वालिफाई फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। आप रेनू जी की हेल्प ले सकते हो, आप मेरी हेल्प ले सकते हो प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए, बिकॉज 100 PV एवरी मंथ इन आर्टिस्ट्री, दैट्स द ओनली थिंग। Believe me, there are people who are selling 500 PV just in artistry. So it is no more a big challenge. The only challenge is कि हम बात नहीं कर पाते, हमें डर लगता है। गलती कहाँ पर? Again, boil down to 2 things. ना प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है हमारी, ना प्रॉपर सेल्फ यूज हो रहा है हमारा, है ना। तो दोनों जो पत्थर है उसके ऊपर हमने कभी इधर जंप कर रहे हैं, कभी इधर जंप कर रहे हैं। फोकस करके कर लो, 1 महीने में रिजल्ट देखो, सामने से लोग पूछना शुरू करेंगे व्हाट आर यू यूजिंग, व्हाट आर यू यूजिंग, राइट। एंड देन पीपल, आपको फिर उतनी मेहनत नहीं लगेगी, आप सामने से लोगों को सोल्यूशन देना शुरू कर देंगे, राइट। यू विल बी हैप्पी अबाउट इट। और भी बहुत सारी चीजें, आई हैव गॉट मेनी टिप्स, यू नो, वो लूंगी आप लोगों के लिए सेशन, जो लोग भी आर्टिस्ट्री यूज कर रहे हैं ना उनके लिए सेशन लूंगी कि हाउ आई सेल इट, यू नो, बिल्कुल सिंपल एंड स्टूपिड तरीके से। कोई हाई फाई तरीका नहीं होता है मेरा बात करने का, कोई हाई फाई तरीका नहीं होता। इट इज ओनली कि इनका चैलेंज है और मुझे इनको सोल्यूशन देना है। इट इज ऑलवेज फर्स्ट फॉर मी लव, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। वो ले नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बार तो ऐसे हुआ है कि फ्रेंड्स है और उसको एकदम, यू नो, दिस इज वेरी हैप्पी, नॉट एबल टू अफोर्ड, मैंने ऐसे भी किया, ठीक है अभी आधा पैसे दे दो, आधे पैसे बाद में देना, इट्स ओके। कितने बार मैंने मेरा प्रॉफिट निकाल दिया, इट्स ओके, चलो रखो, यू बी हैप्पी। उसके वजह से मुझे और 3 कस्टमर्स मिले, राइट। सो लेट पीपल बी हैप्पी। तो आपके लिए देखो, अगर आप हैप्पीनेस बांटोगे ना तो हैप्पीनेस अपने आप घर में आएगी, राइट। ये इंपॉर्टेंट रूल है। सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे तो बच्चा भी नहीं चल पाएगा। माँ गोदी में ले लेके बच्चे को घूमेगी तो इमेजिन करो बच्चा कैसे चलेगा, राइट। सो आपको वो सीखना पड़ेगा। सीख के चलोगे, गिरोगे, इट्स ओके, खड़े तो होगे ना फिर से, है ना। वो करना पड़ेगा, एक छोटा स्टेप। दूसरा, कितने बार ऐसा बर्डन होता है, अभी जैसे अंकुर बोल रहे थे ना, नीलम बहुत सारी चीजों को हैंडल करती है, ठीक है। इसका क्रेडिट है ना मैं मेरी मॉम को दूंगी। आज जो कुछ भी मैं हूं, आई हैव बीन मोल्डेड बाय माय मॉम। मेरी मॉम ने मुझे उस तरह से मोल्ड किया हुआ है, यू नो। जब पढ़ाई में बहुत अच्छी थी,
अच्छे मार्क्स आते थे और हमेशा टॉप में रहते थे, तो दिमाग में थोड़ा सा ना घुस जाता है जरा कि ओ वी आर समथिंग। उसका एक ही स्टेटमेंट होता था, भाई तुम्हें ना प्रधानमंत्री भी बन जाओगी ना देश की, तो भी तुमको खाना बनाना तो आना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसका ये पेटेंट डायलॉग था, तुमको अगर खाना बनाना नहीं आता है ना, घर संभालना नहीं आता है तुमको, तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तो इतना इंसल्टिंग लगता था ना, और माँ के मुंह से इसे सुनना तो कितना ये लगता है। देन आई लर्नड कुकिंग, ठीक है, बहुत जल्दी कुकिंग करना सीखा मैंने। फिर देन शी यूज्ड टू थ्रो चैलेंजेस लाइक एनीथिंग ना, मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ है ये, राइट। इतना ज्यादा वो करती थी ना कई बार, हाँ तो ये क्या हो गया, आ गया तो क्या हो गया, सब लड़कियों को आता है, उसमें तुम्हारी कौन सी बड़ी बात होगी। आई एम लाइक मम्मी यार क्या बाकी की लड़कियों को देख, बोलते मुझे क्या देखना है, तुमको अगर बेस्ट लगता है, तुमको ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें ये स्वेटर बुनना आता है, तुम्हें क्रोशेट करना आता है, तुम्हें पेंटिंग करना आता है, देखो उनकी बेटियों को आता है। अरे यार ये क्या बदतमीजी है, वो भी सीखा जस्ट टू टेल हर कि आई कैन डू एनीथिंग, यू नो। कब ये चीजें करते करते ना आज वो इस तरीके से मोल्ड हो गई है ना, वो जगलिंग करना सिखाया उसने एक्चुअली। एक बॉल से जगल करते करते कब उसने दूसरा डाल दिया, कब मैं उसमें मास्टर हो गई, कब उसने तीसरा डाल दिया, चौथा डाल दिया, मुझे खुद को भी नहीं पता चला, बट वो मोल्डिंग हो गई, राइट। इसीलिए आज थोड़ा इजी होता है। ऐसा नहीं कि मैं थकती नहीं हूँ, थकती हूँ, जब थक जाती हूँ तो आई एम लाइक भड़ में गया, सब कुछ नहीं करना है कुछ, राइट। आई जस्ट लीव इट, बट आई डोंट गिव अप, आई डोंट गिव अप, आई डोंट क्विट, क्योंकि क्विटिंग शायद जिंदगी में सीखा नहीं है कभी। मेरे लिए बाकी कुछ चीज इंसल्टिंग नहीं लगती है, क्विटिंग मेरे लिए बड़ा इंसल्टिंग लगता है। यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने ये छोड़ दिया तो। बाकी तो कोई कुछ भी बोलते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज लाइक चिकना घड़ा, ये छोड़ना नहीं है। जो चीज शुरू किया उसको खत्म तो करना है भाई, चाहे फिर वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो, बहुत जरूरी है, फिनिश तो करना है, राइट। सो ये चीज जब गांठ बांध लोगे ना, तो आप लोगों को जिंदगी जीने में भी बड़ा मजा आएगा। फिर आपको ऐसे नहीं लगेगा अरे यार खाना बनाऊं कि मैं ये सीडी सुनूं कि मैं बुक पढूं कि मैं क्या करूं। सिर्फ बुक के लिए सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं बोलूंगी, आज जो आपकी सोच है ना, मतलब आज जो आप हो, आज आप जो हो अपनी जिंदगी में, आज प्रेजेंट, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर, आज जो आप हो ना, आपकी पिछली सोच की वजह से आज आप वहां पर हो जहां पर आज आप हो। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर किसी को लग रहा है कि आई एम नॉट सक्सेसफुल इन माई लाइफ, ठीक है, आज मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। आपकी सोच देखो पीछे कहां पर हो, क्या सोचा है आपने। इसीलिए अगर आगे फ्यूचर को बेटर करना है तो आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, नहीं तो वही होगे जहां पर आज आप हो। बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू चेंज, ओनली योर एज, योर कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू चेंज। आप वहीं के वहीं रहोगे, बिकॉज हमने थॉट्स को ही चेंज नहीं किया है। एंड बुक्स आपके थॉट्स को चेंज करने में हेल्प करती हैं और कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। बुक्स विल जस्ट चेंज योर थॉट्स, आपके सोच बदलेगी, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। ये चीज लिख के रखो आप, और हम वहीं पे गड़बड़ करते हैं। हम खुद को पास्ट के लिए क्या बोलते हैं उसको, चाबुक मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, सोचते रहेंगे, नेगेटिव ही सोचते हैं। पास्ट के बारे में कौन सा हम बड़ा खुशियां, जो खुशियां मिली है वो तो कभी सोचते ही नहीं है, जो नेगेटिव हुआ है वही सोचते रहते हैं हम लोग, राइट। और चाबुक मारते रहते हैं खुद को। बट कभी हमने ये एनालाइज किया है कि व्हाई दिस थिंग हैज हैपेंड विद मी। अगर आपने वो एनालाइज कर लिया, उस टाइम पर आपके थॉट्स कैसे थे वो आपने सोच लिया, तो आपके लिए इजी होगा अभी करंट्स में जो आपके थॉट्स हैं उसको चेंज करके फ्यूचर को बेहतर करने के लिए।
you do it, you will experience. आज से ही आप लोगों ने, आपकी जो सोच है, आप क्या सोचते हो ज्यादा, आपने वो लिखना है बुक में. What am I thinking? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो लास्ट में मार्क करना. बट मेरी सोच क्या है 24/7, व्हाट एम आई थिंकिंग, आपको वो लिखना है. देन यू विल रियलाइज कि जब मेरी सोच ही गलत है तो मेरी दिशा तो गलत हो ही जाएगी ना. जब हम जैसे ये छोटा सा क्यूट सा हम लोग मिले हैं बात करने के लिए, राइट, ये क्या है, सोच चेंज करने का एक जरिया है, राइट. नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में कैसे कन्वर्ट करना है, ये छोटा सा सेशन आपको हेल्प कर सकता है. बट ये 24/7 आपके साथ ये सेशन नहीं रहेगा. 24/7 आप खुद के साथ और अपने विचारों के साथ, थॉट्स के साथ रहने वाले हैं. ये चैलेंजिंग है, राइट. ये ठीक कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. डायमंडशिप, क्राउन एम्बेसडरशिप इज नथिंग, इट्स जस्ट चेंजिंग ऑफ द थॉट्स, नथिंग एल्स. मैंने इसके ऊपर बहुत वर्क किया हुआ है. बहुत सारी चीजों में मुझे भी लगता था ओके मेरे को इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है जितना मुझे चाहिए. व्हाई? यू नो, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस बहुत कुछ किया है. एंड सब कुछ बॉइल डाउन एक ही इस पर होता है, सोच, थॉट्स, विचार. अगर मेरी सोच ये है कि मुझे सक्सेसफुल होना है और सही तरीके से सक्सेसफुल होना है, ईमानदारी से सक्सेसफुल होना है, आपको सारे रास्ते, सारे लोग वैसे ही मिलेंगे, राइट. अगर आपने ये सोचा है कि मुझे कैसे भी सक्सेसफुल होना है, किसी को मार के, चोरी करके, डाका डाल के, लूट के, बेवकूफ बना के, बिलीव मी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो ये सारे काम करते हैं और आपको इसमें हेल्प करेंगे. तो आपकी सोच के हिसाब से आप चीजों को अट्रैक्ट करते हो अपने पास में. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जब आपको 300 पीवी करना है या 500 पीवी करना है तो कहां से शुरुआत होगी? जब यहाँ पर कुछ होगा तब आप अट्रैक्ट करोगे ना. जब यहाँ पर यार कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, इट विल नॉट वर्क. सी, आप इस बिजनेस में आए हो ना, यू हैव कम हियर टू मेक मनी. मनी इज नॉट बैड. आप पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, वो इम्पोर्टेंट है. कागज का टुकड़ा मंदिर में गया, ठीक है, वो अगर चर्च में गया उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होगा. वही स्मगलर के पास गया, ड्रग वाले के पास गया, तो इसका इस्तेमाल अलग होगा, राइट. तो मनी तो वही है ना, चेंज कुछ नहीं हुआ है, ओनली द थॉट हैज चेंज्ड, राइट. So you have to understand this thing. आगे कैसे बनाने हैं पीवी, वो सब में मैं आपको हेल्प करूंगी. बट बेसिक अगर फाउंडेशन ही गलत है या वो सही पटरी नहीं हो रही है, वो फोकस नहीं हो पा रहा है, तो मैं आगे आपका हाथ पकड़ के कैसे लेके चलूंगी आपको? बच्चे को मैं तब चलाऊंगी ना जब वो खड़ा होगा. वो बैठेगा तो मैं खींचूंगी कैसे उसको? वो चलेगा थोड़ी, वो तो घिसटेगा ना फिर, राइट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज, आपको छोटे छोटे होमवर्क्स है. एक तो थॉट्स पे फोकस करना है, बिकॉज वो बहुत जरूरी है टू चेंज योर फ्यूचर. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस मेंटालिटी रखना है. बिजनेस को ज्वाइन कर लेने से बिजनेसमैन नहीं हो जाएंगे हम लोग. हैव अ बिजनेस मेंटालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कि मेरा बिजनेस है, इट्स नॉट एम्वे बिजनेस, इट्स माय बिजनेस, राइट. जब आप डायमंड बन के स्टेज पर जाएंगे तो इट विल बी व्हाट, मनीष एंड रेनू. इट विल नॉट बी एम्वे एंड एम्वे ऑन द स्टेज, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपनाओ, ये आपका ही अपना बच्चा है, बट उसको एक्चुअली अपनाओ, ठीक है. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. हमें खुद को ट्रेनिंग लेना है. जहां से मौका मिले ट्रेनिंग लेने का आपने करना है. अपलाइन के पीछे पड़ जाओ, बताओ हमको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ट्रेनिंग है. सीडीज, वीडियोस, ऑडियोज, जो मिले ग्रैब करो. सच में वो ग्रैब करो, और उसको जितने बार रिपीट मारोगे ना आपको मजा आएगा.
जैसे आप बच्चों को बोलते हैं ना पढ़ो और रिवीजन करो, वैसे आप है ना आधा घंटे का समय निकालो, सिर्फ आधा घंटा, कि ये मुझे मेरा ये प्रोडक्ट आज सिर्फ एलओसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। हाँ कोई बात नहीं, एलओसी के बारे में इतना थरो होना चाहिए ना कि यू आर द मास्टर ऑफ एलओसी, ठीक है, आपने वो करना है। एंड खुद के प्रोडक्ट्स सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करो। कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है, आपको ऐसा लगता है अरे मजा नहीं आ रहा है डिस्ट्रॉप यूज करते समय, है बहुत सारे डाउनलाइंस, आई हैव द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, राइट। आप पूछो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये जम नहीं रहा है, मुझे ये महंगा लग रहा है, आस्क, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आई होप आई एम जस्ट क्लियर अबाउट थिंग्स, जो भी मुझे बताना था, कन्वे करना था, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं था। टेक द बेबी स्टेप्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सब लोगों के घर में ना कम से कम 5 से 10 हजार रुपए महीना रिटेलिंग से तो आना ही चाहिए यार। अगर मैं 2005-2006 में 15 से 20 हजार कमा रही थी, तो अभी तो कम से कम 5 से 10 हजार आना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना, बोलो मुझे। नेटवर्किंग से आएगा, डॉक्टर मनीष इज देयर, हाँ, अंकुर जी इज देयर, रॉबी जी इज देयर, फॉर नेटवर्किंग दे विल हेल्प यू। बट इंस्टेंट कैश कहाँ से आएगा भाई? रिटेलिंग से आएगा, एंड वो तो हमारे ही हाथ में है। जितना फास्ट हम सीखेंगे उतना फास्ट हम रिटेल करेंगे। आज संगीता जी हाउ मच गुड मनी शी मेक्स रिटेलिंग से, बहुत अच्छा पैसा अर्न करती है, राइट। सो लेट्स वर्क ऑन दिस थिंग, ठीक है। चलो, हियर आई एंड विथ माय टॉपिक, एंड इट वाज लवली टॉकिंग विद यू ऑल।